जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेली एडू सेंटर स्टडी चैनल में। जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा कि यह पुस्तक स्पीडी रेलवे सामान्य अध्ययन की है और इस पुस्तक को जीके ओरिएंटेड वनडे वाले एग्ज़ाम के लिए रामबाण माना जाता है और वास्तव में इस बुक से क्वेश्चन आना ही आना है दोस्तों। तो इस बुक को पढ़ने में और याद रख पाने में सबसे बड़ी चुनौती ये आती है कि इसमें वन लाइनर फैक्ट को समाहित किया गया है और जिसे याद रख पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मेरे साथ साथ आपको पढ़ने में दोस्तों ये फ़ायदा होने वाला है कि आप मेरे साथ साथ जब पढ़ते रहेंगे उस समय आपके साथ में अगर यदि स्पीडी की बुक होगी तो वो ज़्यादा फ़ायदामंद होगा, क्योंकि जहाँ जहाँ मेरे संज्ञान में करेक्शन की गुंजाइश होगी वो साथ साथ आप करेक्शन करते चलेंगे और साथ में जो मैं आपको कुछ एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ इसके संदर्भ में वो अपने बुक में आप डिनोट भी करते चलेंगे, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और बातों को रिलेट करते हुए आप उन बातों को याद रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज से हम शुरू करते हैं स्पीडी मॉडल सेट सीरीज़ को और आज मेरे सामने है सेट 1 से हम शुरू करेंगे। तो पहले जो है यहाँ पे लिखा हुआ सब्जी के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान दूसरा है। तो पहले स्थान पे कौन आता है? तो पहले स्थान पे चीन आता है। फिर आगे, भारत में राज्य कर्मचारी बीमा योजना को 1952 ईस्वी में शुरू किया गया था। तो बात यहाँ पे बीमा की आती है, तो यहाँ पे आप सभी को पता होगा जैसा कि LIC है एक भारत में जिसकी स्थापना 1956 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद हम अगर बात करें तो ए टेल ऑफ टू सिटीज़ के लेखक चार्ल्स डिकेंस हैं। माई स्टोरी मार्टिना नवरातिलोवा की आत्मकथा है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। जब राष्ट्रीय युवा दिवस की बातें आई, युवा दिवस की और 12 जनवरी की, तो मैं आपको बता दूं कि 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन बातों को ध्यान में रखेंगे। प्रथम देश न्यूजीलैंड है जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था। वोट देने की अधिकार की बातें आई तो भारत में महिलाओं को जो वोट देने का अधिकार मिला था वो 1919 के अधिनियम के तहत पहली बार भारत में महिला को वोट देने का कानूनी रूप से अधिकार दिया गया था। उसके बाद है दोस्तों कि वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट वाशिंगटन में स्थित है। प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं। तो बातें आई प्राक्कलन समिति की, तो प्राक्कलन समिति में 30 जो सदस्य होते हैं वो 30 के 30 सदस्य लोकसभा से होते हैं और इसके जो अध्यक्ष होते हैं उसको नियुक्ति कौन करते हैं? तो उसका नियुक्ति करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष और इसके जो अध्यक्ष होंगे प्राक्कलन समिति के वो हमेशा सत्तारूढ़ दल के कोई सदस्य होंगे। इस पे क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों इससे पहले भी। खाद्य पदार्थों का संरक्षण बेंजोइक अम्ल के द्वारा होता है। लाइसोसोम की खोज किसने किया था? तो डी डुबे ने किया था 1955 ईस्वी में। यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आपके बुक में भी 1955 हो तो उसे आप 1958 बना लेंगे, क्योंकि डी डुबे जी ने 1958 ईस्वी में लाइसोसोम की खोज की थी। वर्ण आंधता संबंधित रंग लाल और हरा है। तो वर्ण आंधता की बातें आई है तो यहाँ पे आपको याद रहना चाहिए ये बातें कि जो वर्ण आंधता है, कलर ब्लाइंडनेस, ये एक जो है सो अनुवांशिक रोग है जिसमें रोगियों को लाल और हरा रंग में कोई फर्क समझ में नहीं आता है। उसके बाद एक लाइन छूट गया पीछे दोस्तों कि लोकसभा को जनता के सदन कहा जाता है। तो लोकसभा को जनता का सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि लोकसभा में जो बैठने वाले MP होते हैं उसका जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष ढंग से जनता के द्वारा होता है और वो जनता के प्रतिनिधि होते हैं। इसीलिए जो है सो लोकसभा के जो सदन होते हैं उसको जनता का सदन कहा जाता है। इसके बाद है केंद्रीय असेंबली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 1929 ईस्वी में बम फेंका था। कब फेंका था? 1929 ईस्वी में, और जिसके लिए इन्हें 1931 ईस्वी में जो है सो 23 मार्च के दिन याद रखेंगे, 23 मार्च के दिन भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और साथ में राजगुरु को फांसी की सज़ा मिली थी।
उसके बाद है राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 ईस्वी में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किया गया था। तो पीसी महालनोबिस की बातें आई तो ये एक सांख्यिकीविद थे और इन्हीं के नाम पे आपको देखने को मिलता है कि भारत में जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना चला था और वो किस मॉडल पे था, तो पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित था। उसके बाद सुंदरबन या मैंग्रोव डोल्टाई वन पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। तो मैंग्रोव वन कहें दोस्तों या फिर ज्वारीय वन कहें, ये सभी एक ही होते हैं। ये जो है सो डेल्टाई क्षेत्र में जहाँ पे नदी डेल्टा बनाती है वहाँ पे पाए जाते हैं। तो इनका जो विस्तार है पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, इन सभी राज्यों में है। और इन वनों में सुंदरी नाम की वृक्ष की बहुलता होने के कारण इसे सुंदरबन के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है तीस्ता ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो तीस्ता की अगर यदि हम बात करें तो तीस्ता ब्रह्मपुत्र में जाके बांग्लादेश में मिलती है। और ये निकलती कहाँ से है, तो निकलती है ये सिक्किम से, ये सिक्किम से निकलती है जम्मू ग्लेशियर से। ग्लेशियर मतलब जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं हिमनद, तो ये जम्मू हिमनद से निकलती है और जाके बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। मेरी 51 कविताएं का संकलन अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा लिखा गया है। तो अटल बिहारी वाजपेयी से आप लोग परिचित होंगे कि ये भारत के पीएम के रूप में 3 बार शपथ ले चुके हैं। पहली बार 1996 में ये प्रधानमंत्री बने थे, दूसरी बार 1998 में और तीसरी बार 1999 में ये प्रधानमंत्री बने थे, जो 2004 तक तीसरी बार वो पूरा अपना कार्यकाल तक काम किए थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने किया था। हरिहर और बुक्का 2 भाई था जिन्होंने विजयनगर राज्य की स्थापना किया था। तो 1336 ईस्वी में उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर के लेखक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। तो एपीजे अब्दुल कलाम से आप सभी परिचित होंगे कि ये एक हमारे देश के बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक भी रहे हैं। इन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है और साथ ही साथ ये हमारे देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, जिनमें इनका कार्यकाल जो था 2002 से 7 तक था दोस्तों इनका कार्यकाल। द चाइल्ड इज़ फादर ऑफ मैन के लेखक विलियम वर्ड्सवर्थ हैं। वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना वाद्य यंत्र बीना है। तो बीना से संबंधित जो वादक हैं वो एस बालचंद्रन हैं। एस बालचंद्रन हैं, इन बातों को विशेषतः ध्यान रखेंगे। कोणार्क का सूर्य मंदिर काला पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। काला पैगोडा जब आएगा क्वेश्चन में दोस्तों तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो भुवनेश्वर में स्थित है। और जब यहीं पे पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि सप्त पैगोडा के नाम से कौन जाना जाता है, तो वहाँ पे महाबलीपुरम का मंदिर होगा जो कहाँ पे है, तमिलनाडु राज्य में है। इन दोनों मंदिर में एक कॉमन बातें हैं कि दोनों मंदिर के जो निर्माण करता हैं दोनों का नाम नरसिंह वर्मन प्रथम ही है। दोनों का नाम नरसिंह वर्मन प्रथम ही है। लेकिन एक नरसिंह वर्मन प्रथम जो महाबलीपुरम को बनाए हैं वो पल्लव राजवंश से संबंध रखते थे और ये जो नरसिंह वर्मन प्रथम थे ये पल्लव राजवंश से संबंधित नहीं थे। योर्स फॉर लाइफ गोदरेज कंपनी का नारा है। प्रसिद्ध शिप स्क्रैपिंग यार्ड गोवा राज्य में स्थित है। अब शिप स्क्रैपिंग का मतलब हुआ कि जो नौसेना की जो वाहन सब होती है इन सभी का निर्माण करने वाली शिप यार्ड कंपनी ये गोवा राज्य में स्थित है। और इससे जुड़ी हुई बातें जैसे कि हिंदुस्तान शिप यार्ड लिमिटेड वो कहाँ पे है, तो वो विशाखापत्तनम में है। मझगांव डॉक यार्ड लिमिटेड वो कहाँ पे स्थित है, तो मुंबई में स्थित है दोस्तों। काकतिया आंध्र प्रदेश का शासक था। काकतिया एक वंश का नाम था जिसका शासन का जो क्षेत्र था वो आंध्र प्रदेश में रहा था। और इस वंश से एक बहुत ही प्रसिद्ध शासिका थी जिनका नाम था रुद्रमा देवी और ये अपने आप को पुरुष शासक घोषित की हुई थी, इसीलिए ये थोड़ा ज़्यादा प्रसिद्ध है। और इनसे 2 क्वेश्चंस बनते हैं कि काकतीय वंश का शासन क्षेत्र कहाँ रहा है, तो आंध्र प्रदेश में। और रुद्रमा देवी का संबंध किस राजवंश से है, तो काकतीय वंश से है। मांडू की रानी रूपमती का संबंध बाज बहादुर से है। सह्याद्री पर्वत महाराष्ट्र राज्य में स्थित है जिसको हम लोग वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट के नाम से भी जानते हैं।
ताइवान का पुराना नाम फॉर्मोसा है। तो फॉर्मोसा ये एक द्वीप है दोस्तों। यहाँ पे जैसे कि हो गया ये चीन, और इसी के जस्ट बगल में आपको यहाँ पे मिलेगा फॉर्मोसा द्वीप। जब चीन में समाजवादी और साम्यवादी दलों के गुटों में आपसी लड़ाई हो रहे थे, और समाजवादी गुट जब कमज़ोर अपने आप को फील कर रहे थे, तो यहाँ से ये भाग निकलते हैं और पलायन कर जाते हैं इसी फॉर्मोसा द्वीप पर, और अपना देश बसाते हैं, जिसको आज हम लोग ताइवान के नाम से जानते हैं। आराम हराम है का नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। अनुच्छेद 24 के तहत बाल श्रम का निषेध किया गया है। अनुच्छेद 24 के तहत बाल श्रम का निषेध किया गया है, और अनुच्छेद 23 के तहत बलात् श्रम का निषेध किया गया है। तो बाल श्रम और बलात् श्रम में अंतर ध्यान में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन दोनों से पूछा जाता है। 24 में होगा बाल श्रम, जिसमें ये कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को आप किसी भी कारखाने या फिर किसी भी उसके मर्जी के बगैर कोई भी काम ऐसा नहीं हो सकता है। और बलात् श्रम की बातें करें तो बलात् श्रम में आता है जैसे कि मानव का तस्करी करना, उनसे इनह्यूमन बिहेवियर करना, या फिर उनके मर्जी के बगैर उनसे ज़बरदस्ती काम करवाना, ये सब सारी बातें बलात् श्रम के अंतर्गत आता है, जो अनुच्छेद 23 में वर्णित है। उसके बाद है दोस्तों मनसबदारी प्रथा का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम अकबर ने किया था। तो मनसबदारी प्रथा की जब बातें आती है तो ये भारत में जो मॉडल था जिसका प्रयोग अकबर ने किया था, वो कहाँ से लिया गया था दोस्तों? तो ये लिया गया था मंगोलिया से। ये कहाँ से लिया गया था? तो मंगोलिया से लिया गया था। पाकिस्तान के साथ 1965 में युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे। तो एस राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे, और जिनका कार्यकाल 1962 ईस्वी से 67 ईस्वी तक था, और यह एकमात्र भारत के राष्ट्रपति रहे जो दार्शनिक थे। विधवा गृह की स्थापना प्रोफेसर डी.के. कर्वे ने किया था। तो डी.के. कर्वे से आप सभी परिचित होंगे कि इनका विशेष योगदान महिलाओं की जो स्थिति थी हमारी समाज में, उसको सुधारने में इनका विशेष योगदान रहा है। केरल राज्य समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है। 36वां संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। अब यहाँ पे 36वां संविधान संशोधन लिखा है, तो 35वां संविधान संशोधन को भी आप ध्यान में रखेंगे। सिक्किम भारत का एक समय में हिस्सा नहीं हुआ करता था। तो 35वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम राज्य को भारत का हिस्सा बनाया गया था, और 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत इसे 22वां राज्य का दर्जा दे दिया गया था। अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का आदेश दिया था। इसका मतलब ये हुआ कि जिस समय में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय और फैट मैन नाम की बम गिराया गया था, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो हैरी ट्रूमैन थे। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम फिर इल्तुतमिश हुआ, इसीलिए गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। राग भैरवी का गायन सुबह में सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। तो राग भैरवी और राग तोड़ी दोनों सुबह के ही गायन हैं। हॉकी मैच खेलने का समय सामान्यतः 90 मिनट का होता है। क्षमा चाहेंगे दोस्तों, 70 मिनट का होता है हॉकी मैच खेलने का, और 90 मिनट का जो अभी मैंने मेंशन किया ये फुटबॉल खेलों के लिए है। उसके बाद ध्वनि की इकाई डेसिबल है। परम शून्य -273 डिग्री सेल्सियस से संबंधित है। अब कहीं कहीं पे -273.15 भी दे दिया जाता है, तो उसके लिए पैनिक नहीं होना है। ऑप्शन में कोई एक ही मिलेगा। हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा गुजरात राज्य में स्थित है। तो धौलावीरा के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि हड़प्पा कालीन जितने भी स्थल हैं भारत या पाकिस्तान में अभी वर्तमान में, वो सभी स्थल की विशेषताएं ये रही है कि वो 2 भागों में बटे हुए थे, लेकिन धौलावीरा एकमात्र ऐसा शहर है जो 3 भागों में बटे हुए थे। उसके बाद है जौनपुर शहर को फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला
स्थान यकृति है। और मानव शरीर में कोलेस्ट्रॉल कब बनता है? जब हमारे शरीर में वसा की अधिकता हो जाती है तो उससे कोलेस्ट्रॉल बनता है, जिससे हृदय से संबंधित बीमारी होते हैं। इंदिरा गांधी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सर्वप्रथम 1969 में विभाजित हुआ था। इसका क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आज़ादी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो 1969 ईस्वी में। किसके समय में? इंदिरा गांधी के समय में। आर्य समाज या आर्य लोग भारत में मध्य एशिया से आए थे। आर्य लोग मध्य एशिया से आए थे। क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। मैडम क्यूरी को विज्ञान के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। कब कब मिला है? तो 1903 में और 1911 में 2 बार केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में मिला है। बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है। प्याज में भोजन का संचय सेल्यूलोज के रूप में होता है। हर्टले कमीशन का संबंध श्रम से है। विजयनगर साम्राज्य के भग्नावशेष तुंगभद्रा नदी पे है, जो अभी वर्तमान में किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। कर्नाटक में है। जगह का नाम पूछ दे तो वो हम्पी, जो उस समय की राजधानी हुआ करती थी, वो अभी वर्तमान में कर्नाटक राज्य में स्थित है। गांधी ने जिन्ना को कैद आजम की उपाधि दी थी। हम्पी बेलारी कर्नाटक में अवस्थित है। ध्वनि के विरुद्ध किया गया कार्य शून्य होता है। ध्वनि के विरुद्ध किया गया कार्य शून्य होता है। पंचायतों के निर्वाचन प्रत्येक 5 वर्ष में होता है। और पंचायतों के जो निर्वाचन होंगे दोस्तों, वो किसकी जिम्मेदारी है? तो स्टेट गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी होती है। इस पे भी क्वेश्चन बन चुका है। ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं। हाथी गुम्फा उड़ीसा राज्य में है। और हाथी गुफा से अगर यदि राजा का नाम पूछ दे तो ये खारवेल से संबंधित है। हाथी गुम्फा अभिलेख किससे? खारवेल से संबंधित है। खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को प्रत्येक वर्ष। प्रोटीन की कमी से क्वार्सियोरकर बीमारी होती है। क्वार्सियोरकर और मरामस दोनों बीमारी प्रोटीन की कमी से होता है। लाइमस्टोन का कायांतरित रूप संगमरमर है। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। और आप जैसा कि जानते होंगे कि हर्यक वंश के बाद भारत में किसका शासन आ जाता है? शिशुनाग वंश का आ जाता है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की राजधानी पौंडीचेरी हुआ करता था। जो पौंडीचेरी था उसको फ्रांसीसियों ने एक राजधानी के तौर पे बनाया था और उसी तरह ढंग से उसको सजाया भी था। और ये भारत के आज़ादी के बाद भी 1954 तक इस पौंडीचेरी पे फ्रांस का कब्जा रहा था। बडागा जनजाति तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ी में रहती है। अब बडागा के साथ साथ टोडा भी रहती है, कोट्टा भी रहती है। तो टोडा, कोट्टा और बडागा ये तीनों जनजाति तमिलनाडु राज्य पूछे तो तमिलनाडु तो होगा ही, और साथ में अगर ये पहाड़ी पूछ दे तो वो तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी पहाड़ी पर रहता है। हैजा जीवाणु बैक्टीरिया से उत्पन्न होने वाला रोग है। साइलेंट वैली परियोजना केरल राज्य में है। साइलेंट वैली की बातें करें तो इसको हम लोग हिंदी में शांत घाटी के नाम से जानते हैं। वो कहाँ पे है? वो केरल में है। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो अपनी जैव विविधता के लिए। यहाँ पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, और जहाँ पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाएंगे वहाँ पे जैव विविधता अधिक होगी। इसीलिए साइलेंट वैली, शांत घाटी केरल के जाने जाते हैं। राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव पहली बार राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव पहली बार मई 1952 में हुआ था। राष्ट्रपति की पहली चुनाव मई 1952 में हुआ था। इससे वैसे राष्ट्रपति की घोषणा जो इससे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को,
वो एक संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में इससे पहले काम कर रहे थे, लेकिन विधिवत जो चुनाव के तहत हुआ था वो 1952 में ही हुआ था। ब्रोमीन अधातु साधारण ताप पर द्रव के रूप में रहता है। वैसे अधातु जो होते हैं साधारण ताप पर ठोस के रूप में होते हैं, लेकिन ये एक अपवाद स्वरूप है जो ये द्रव के रूप में होते हैं। उसी प्रकार पारा है जो धातु का अपवाद है, वो भी साधारण जो रूम टेम्परेचर होता है उसमें वो द्रव के रूप में होते हैं। तारे का रंग उसके ताप का सूचक होता है। अगर ये तारा का रंग है तो वो ताप का सूचक होता है। उसके स्टेज होते हैं लाल, हरा, ब्लू, ये सब उनके स्टेजेज होते हैं। अब उनको अगर एक्सप्लेन किया जाए तो बहुत ही ज़्यादा लंबे वीडियो बन जाएंगे दोस्तों। सूर्य से पृथ्वी तक गर्मी विकिरण विधि द्वारा पहुंचती है। तो सूर्य से पृथ्वी तक जो पहुंचती है वो उनकी तापमान वो विकिरण विधि द्वारा, और जो द्रव और गैस में जो हस्तांतरण होता है तापमान का वो होता है संवहन विधि द्वारा, और जो ठोस में होते हैं वो होता है चालन विधि द्वारा। इन बातों को ध्यान में रखेंगे। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा 1986 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। तो स्पीड पोस्ट सेवा 1986 है। वहीं पे पिन कोड आपसे पूछ दे तो 1972 ईस्वी में पिन कोड सेवा की शुरुआत हुई थी। भारत में प्रथम मकबरा नसीरुद्दीन मोहम्मद का मकबरा है। तो यहाँ पे हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि जब हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में प्रथम मकबरा किसका था तो नसीरुद्दीन महमूद का था, और प्रथम मकबरा बनवाया किसने था तो इल्तुतमिश ने बनवाया था। यहाँ पे एक कन्फ्यूजन हम लोगों को बना हुआ रहता है कि नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक हम लोग समझ लेते हैं जो तुगलक वंश के अंतिम शासक थे, लेकिन ये नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक वंश के नहीं है, ये नसीरुद्दीन मोहम्मद इल्तुतमिश के बेटा था। तो इसीलिए पहला बनाने वाला कौन था तो इल्तुतमिश। किसका मकबरा था पहला तो नसीरुद्दीन महमूद का था। नागालैंड राज्य का राजकीय भाषा अंग्रेजी है। भारत में दो ऐसे राज्य हैं जिसकी राजकीय भाषा अंग्रेजी है। एक तो हुआ दोस्तों ये नागालैंड और दूसरा है आपका मेघालय। तो इन बातों को ध्यान में रखेंगे। लाल सीसा को बोलचाल की भाषा में हम लोग सिंदूर या लाल सिंदूर भी कहते हैं। तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC का मुख्यालय देहरादून में है, और जब ONGC का आपसे स्थापना पूछे तो 1956 ईस्वी में इसकी स्थापना ONGC की हुई थी। मकराना संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। अब मकराना अगर यदि आपसे पूछ दे कि है कहाँ पे स्थित, संगमरमर के लिए तो प्रसिद्ध है लेकिन ये राजस्थान में है मकराना। देगाना किस लिए प्रसिद्ध है तो देगाना है टंगस्टन के लिए, ये भी राजस्थान में ही स्थित है। भारत को ओलंपिक में सबसे पहला स्वर्ण पदक एम्स्टर्डम में मिला था। इसका ईस्वी क्या रहा था दोस्तों तो 1928 में एम्स्टर्डम में जो ओलंपिक हुआ था उसमें भारत में भारतीय खिलाड़ी पहली बार पदक हासिल किए थे, स्वर्ण पदक। लहोत्से पर्वत शिखर नेपाल में स्थित है। अब लहोत्से का नाम बदलकर कहीं पे लहोत्से 1 भी दिया जा सकता है, तो इसके लिए हमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। और नेपाल में और इसके साथ साथ जैसे कि मकालू पर्वत, मसालू पर्वत, माउंट एवरेस्ट पर्वत, ये सब पर्वत सारे नेपाल में ही पाए जाते हैं, और बृहद हिमालय के ये सब सारे हिस्से हैं। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण ऑक्सीजन एवं नमी है। जमाइते इस्लामी बांग्लादेश का राजनीतिक दल है। ग्रेनाडा कैरेबियन सागर में स्थित है। कैरेबियन सागर की हम लोग एक बार देखें तो कैरेबियन सागर जैसे कि ये अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा हुआ, फिर यहाँ से साउथ अमेरिका शुरू होता है, तो ये जो बीच वाला हिस्सा है जहाँ पे वेस्ट इंडीज़ देश पड़ता है ये कैरेबियन सागर में ही है वो, तो यहाँ पे कैरेबियन सागर पड़ता है, उसी के तट पे ग्रेनाडा स्थित है। हर्षवर्धन के काल में शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र नालंदा रहा था, और उस समय जो चीनी यात्री आते थे यहीं पे नालंदा विश्वविद्यालय में वो अपना अध्ययन करने आए थे, और उस समय में नए नए धर्म का प्रादुर्भाव भारत में हो रहा था, उसके संदर्भ में वो लोग अध्ययन करने के लिए आते थे। गांधी जी लियो टॉल्स्टॉय से प्रभावित थे। दिल्ली के सिंहासन पर अपने चाचा की हत्या करने वाला अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसे शासक रहे थे जो अपने चाचा को
हत्या करने के बाद वो शासन पे बैठे थे। इनके चाचा थे जलालुद्दीन खिलजी, जिनका शासनकाल रहा था 1290 से 96 तक, और 96 में फिर हत्या करके ये अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पे बैठते हैं और 1320 तक वो शासन करते हैं। समाजवादी पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। समाजवादी पार्टी की स्थापना जो हुआ था, सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 ईस्वी में हुआ था। दिल्ली लाहौर बस सेवा का उद्घाटन 20 फरवरी 1999 में हुआ था। ये शुरुआत कौन किए थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी किए थे। और इसी वर्ष में दिल्ली और बांग्लादेश के बीच जो है सो बस सेवा की शुरुआत हुई थी। ये जो बस सेवा की शुरुआत हुई थी दिल्ली और लाहौर के बीच, इस बस का नाम था बस ए सरहद, तो इसका नाम भी पूछा जा सकता है। खजुराहो का मंदिर 1000 वर्ष पुराना है। अब खजुराहो की मंदिर की बातें करें तो खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल शासक करवाया था। भारत और बांग्लादेश के मध्य बस सेवा का उद्घाटन 19 जून 1999 को हुआ था। जैसा कि अभी पहले ही हम बताए थे, वहाँ पे 20 फरवरी है, यहाँ पे 19 जून है। ईयर दोनों का एक ही है, 1999 और 1999। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने गावस्कर को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था। पिनाक भारत का एक बहु बैरल रॉकेट प्रणाली है। पिनाका जो है सो भारत का बहु बैरल रॉकेट प्रणाली है, और इससे जो जुड़ी हुई बातें हैं, और जैसे कि अग्नि है, धनुष है, ब्रह्मोस है, इन सब से क्वेश्चन आते रहते हैं कि ये कौन से हवा से हवा में मार करने वाले या फिर ज़मीन से ज़मीन में हमला करने वाले। तो जैसे कि अग्नि, ब्रह्मोस, धनुष, ये सब सारे जो है सो ज़मीन से ज़मीन लड़ाई करते हैं। त्रिशूल है, ज़मीन से हवा लड़ाई करते हैं। तो इनको एक बार देख लेना है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। गांधी फिल्म को 8 ऑस्कर पुरस्कार मिला था। अब गांधी फिल्म को 8 ऑस्कर पुरस्कार मिला था। अब वो गांधी फिल्म जो था उसमें गांधी का जो रोल अपनाए थे वो व्यक्ति कौन थे, तो वो व्यक्ति थे बेन किंग्सले थे। वो व्यक्ति बेन किंग्सले थे। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है। यहाँ पे सूर्य का व्यास पूछा गया है, और जब सूर्य और पृथ्वी की दूरी पूछा जाएगा तो 14.96 समथिंग करोड़ किलोमीटर है। तो इसको आप एक याद रख सकते हैं राउंड फिगर में कि 15 करोड़ किलोमीटर अप्रॉक्स लगभग है। तो यहाँ से पहला पेज 6 सेट खत्म हो चुका है दोस्तों। अब वीडियोस अधिक लंबा ना हो, इसीलिए यहाँ पे हम इन बातों को ख़त्म करेंगे और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम।